जयपुर से खबर, जहां सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा ये प्रकरण और इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सफल अभ्यर्थियों की ओर से सीनियर एडवोकेट आर.एन. माथुर से खास बातचीत। राज्य सरकार की ओर से अदालत में बताया गया कि राज्य सरकार एसआई भर्ती को रद्द नहीं करेगी। महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कोर्ट में रिपोर्ट रखी और ऐसे में कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट एडिशनल एफिडेविट के साथ कोर्ट के समक्ष रखी गई, जिसमें कहा गया कि कैबिनेट सब कमेटी ने भर्ती रद्द नहीं करने की सिफारिश की है, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय ने अप्रूव किया है। कोर्ट ने सभी को कॉपी देने के निर्देश दिए। इस मामले में फाइनल सुनवाई 7 जुलाई को होगी। आज फिर राजस्थान हाई कोर्ट में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़े मामले में सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया और यह बताया गया कि वर्तमान में सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता है। तो इस मामले में और क्या कुछ कोर्ट में रहा, हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट आर.एन. माथुर, जिन्होंने चयनित अभ्यर्थी की ओर से इस मामले में अपना पक्ष रखा। सर, आपने इस मामले में चयनित अभ्यर्थियों की ओर से पक्ष रखा, क्या कुछ आज कोर्ट में रहा और जवाब में क्या कुछ राज्य सरकार ने पेश किया? देखिए, एसआई इंस्पेक्टर 2021 की भर्ती का जो मामला है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर इस राज्य के कई नवयुवकों का भविष्य टिका हुआ है। जो रिट पिटीशन लगाई गई थी वो इस आधार पर लगाई गई थी कि एक एसओजी द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया, उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर रिट है। वो इन्वेस्टिगेशन सतत रूप से चलता रहा। अब सिट ने जो रिपोर्ट दी है उसमें, जैसा कि मुझे आज ज्ञात हुआ है, क्योंकि राज्य सरकार ने उस कॉपी को पेश किए महाधिवक्ता के माध्यम से, कि सिट ने अब एक डिटेल रिपोर्ट पेश की है और उस डिटेल रिपोर्ट में कहा गया है कि भौगोलिक रूप से जिन जिलों से पहले भी अभ्यर्थी आते थे, आज भी उन्हीं से आ रहे हैं। विगत वर्षों में भी उन्हीं जिलों से बहुत अधिक व्यक्ति आए थे। दूसरा ये कहा गया है कि कुछ सेवारत व्यक्ति हैं जिन्होंने इस परीक्षा में पार्टिसिपेट किया और उनका जो प्रतिशत है वह प्रतिशत अधिक है, और कुछ ऐसे व्यक्ति जो सेवारत नहीं है। कुल मिलाकर के ये कहा गया है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो शायद नंबर 53 या 58 है। उस रिपोर्ट को कैबिनेट की सब कमेटी ने कंसीडर किया। कैबिनेट सब कमेटी का, जैसा कि आज सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ये मानना है कि यह इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, चलता रहे, परंतु बहुत अधिक संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं है। यदि किसी प्रकार का आक्षेप उनके ऊपर नहीं है तो मेरा ये मानना है कि सब कमेटी की रिपोर्ट फुल्ली जस्टिफाइड है, क्योंकि मात्र 50 जहाँ पे 700 और मोर देन व्यक्तियों की सूची बनाई गई हो और उसमें से केवल 57-58 या आप मान भी लीजिए 100 व्यक्ति भी इस प्रकार के पाए गए जिनके ऊपर किसी प्रकार का आक्षेप है, तो वो पूरी की पूरी परीक्षा समाप्त नहीं की जा सकती है। सब कमेटी की रिपोर्ट को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है और ये नहीं कहा है कि इस परीक्षा में किसी प्रकार की गलती नहीं हुई है। गलती हुई है, उन लोगों को दंडित किया जाए, उनके परीक्षा परिणामों को रद्द घोषित किया जाए, परंतु वो अदालत करने के स्थान पर राज्य सरकार स्वयं करेगी। दूसरा, यदि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन यदि अभी चल ही रहा है तो ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट उसके अंदर आर्टिकल 226 के अंदर किसी प्रकार का इंटरफेरेंस करे, ये स्थिति अभी नहीं आई है। मैंने स्वयं ने जब ये कहा सफल अभ्यर्थियों की ओर से, तो यह पक्ष रखा है कि जिस वक्त सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि अभी इसमें से किसी प्रकार का नौकरी से हटाने का औचित्य नहीं है, तो यह पिटीशन इटसेल्फ सारहीन हो गई है। कोर्ट ने सबको सुनने के बाद में एक आदेश दिया है कि सफल अभ्यर्थियों को उनके अधिवक्ता के माध्यम से इस एफिडेविट की जो राज्य सरकार ने पेश किया है उसकी कॉपी दी जाए। राज्य सरकार ने एक रिपोर्ट को भी सील्ड बंद लिफाफे में पेश किया है। उसके पश्चात मूल रूप से यह पिटीशन सारहीन हुई है अथवा नहीं हुई है, इस पर बहस की जाएगी।
कोर्ट को हमारी ओर से यह भी रिक्वेस्ट की गई कि आप सर्वप्रथम इसी पे सुने, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी इशू है। यह कहना पूर्ण रूप से गलत है कि इतने बड़े एग्जाम में इतने व्यक्ति जहाँ अपेयर हुए हैं, उसमें से कुछ व्यक्तियों को अगर ये पाया गया है कि उन्होंने किसी भी प्रकार से, वह भी अभी पूर्ण रूप से केवल इन्वेस्टिगेशन ही है, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वे लोग गलत हैं। ये परीक्षा रद्द नहीं किए जाने का राज्य सरकार का निर्णय मेरे मत में पूर्णतः उचित है। इसका औचित्य भी उस रिपोर्ट में कहा गया है, और सबसे पहले इसके औचित्य के ऊपर सुनवाई से पहले यह परीक्षा या पिटीशन सारीन हो गई अथवा नहीं हो गई है, इस पर बहस होगी। तो सर, अगर ये सारहीन हो गई है तो फिर इसमें तो उनकी अब कोई मांग पूरी की नहीं जा सकती, जहाँ तक मेरा मानना है। तो अब क्या वो अलग पिटीशन में आ सकते हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति एक अलग पिटीशन लगा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय को चैलेंज करना है तो वो उसके आधार यदि उनको उपलब्ध हैं तो करें, पिटीशन पेश की जा सकती है। परंतु मुझे नहीं लगता है कि राज्य सरकार का निर्णय किसी भी प्रकार से गलत है। मूल रूप से राज्य सरकार उस स्थिति में जहां उसे दोनों पक्षों को देखना है, उसे यह भी देखना राज्य सरकार को कि इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन किया गया, उसके अंदर यदि अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी प्रकार से उन्होंने गलत और अनुचित साधनों का उपयोग नहीं किया है, वो अपनी मेरिट पर आए हैं, वो न केवल इस परीक्षा में मेरिट पर आए बल्कि अन्य परीक्षाओं के माध्यम से भी वो मेरिट में आए हैं और सेवारत रहे हैं, उन्होंने अपनी सेवाओं को छोड़ करके इन सेवाओं को किया है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का निर्णय है वो पूर्णतः उचित है। चैलेंज करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, परंतु वह चैलेंज सेपरेट पिटीशन के माध्यम से ही होगा और उसी से होना चाहिए। देखा, सीनियर एडवोकेट आर.एन. माथुर साहब का भी यही कहना है, उनका भी यही मानना है कि राज्य सरकार का जो निर्णय रहा आज जवाब पेश करने का कि भर्ती रद्द नहीं की जाएगी, अगर भर्ती रद्द की जाती तो बहुत से युवाओं के साथ कुठाराघात होता। कैमरामैन गिरीश के साथ कमलकांत व्यास, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।